फ्लेम है लेकिन कोई भी ब्लैक स्मोक नहीं है, तो इसका मतलब नाम क्या दिख रहा है? एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन। क्या ब्लैक स्मोक दिख रहा है? देखो बर्न भी हो रहा है। हम लोग क्लास में एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड रिटन में हम लोग कई बार ये नाम सुने हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन दिमाग में बनी रहती है कि एलिफेटिक कंपाउंड होते क्या हैं और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब यहाँ पास हमारे पास टेबल पे देखिए इतने सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारे कंपाउंड इधर रखे हैं, बहुत सारे कंपाउंड इधर रखे हैं, कुछ एलिफेटिक हैं, कुछ एरोमेटिक हैं। पर थ्योरी में पढ़ करके ये समझ नहीं मिलता कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर प्रैक्टिकली हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हमें दो तरह के कंपाउंड दे दिए जाएं और पहचानने को कहा जाए कि कौन सा एलिफेटिक है कौन सा एरोमेटिक है, तो हम फ्लेम टेस्ट करके जो है ये पहचान सकते हैं कि एलिफेटिक कौन है और एरोमेटिक कौन है। फ्लेम टेस्ट मतलब कंपाउंड को हम क्या करेंगे, स्पैचुला पे लेंगे और उसको बर्न करेंगे, फिर उसकी फ्लेम को चेक करेंगे, जो उसमें आग निकलती है, जो लपट निकलती है, हम उस फ्लेम को टेस्ट करेंगे। अब अगर एलिफेटिक कंपाउंड है तो इसमें केवल आग जलेगी, फ्लेम होगी, लेकिन कोई स्मोक नहीं होगा, कोई धुआं नहीं होगा, ब्लैक स्मोक कोई प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, रिंग वाला, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसी कंपाउंड को फ्लेम जो होगी, जो बर्न करने पे लपट निकलती है, जो फ्लेम निकलती है, उसमें से ब्लैक स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। तो बहुत बढ़िया फ्लेम टेस्ट है। कंपाउंड को गर्म करो, अगर उसमें से ब्लैक स्मोक आता है, कोई धुआं आता है, तो कंपाउंड हमारा कौन सा होगा? एरोमेटिक। और अगर कंपाउंड को जलाने पे फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है लेकिन कोई स्मोक नहीं आ रहा है, तो कंपाउंड कौन सा? ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करके यहां पर देखेंगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स यहां पर हमारे पास टेबल पे मौजूद हैं। हम उन्हें बर्न करके फ्लेम टेस्ट करके उनका स्मोक टेस्ट करेंगे। स्मोक है तो एरोमेटिक, वरना एलिफेटिक। अच्छा एक बात और कि जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते किसको हैं? ऐसा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर जो है चैन फॉर्म में हो, कार्बन वगैरह हाइड्रोजन वगैरह हो, हाइड्रोकार्बन दिया गया है लेकिन चैन की फॉर्म में स्ट्रक्चर है, साइक्लिक नहीं है, बंद नहीं है, तो वो एलिफेटिक कहलाता है। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब इसी कैटेगरी में आते हैं आपके। एरोमेटिक की बात की जाए तो जिसमें बेंजीन की रिंग होगी, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें बेंजीन की रिंग, जैसे फिनॉल है आपका, टोलुइन है, एनिलीन है, बेंजोइक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, वगैरह वगैरह, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन की रिंग है वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक। और एरोमेटिक में एरोमेटिक ये नाम कहां से आया? एरोमा से। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है एरोमा, और एरोमा का मतलब होता है स्पेसिफिक स्मेल। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनमें से एक विशेष प्रकार की महक आती है, इसीलिए एरोमा से इनका नाम पड़ गया एरोमेटिक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? फ्लेम टेस्ट करेंगे। एक कंपाउंड हमारे पास है और ये कंपाउंड जो है, नाम अभी बाद में बताएंगे, लिक्विड फॉर्म में कंपाउंड है। कैसा है? लिक्विड फॉर्म में। देखो भाई, ये थोड़ा सा कंपाउंड ले लिया, अब इसको बर्न करते हैं। फ्लेम दिख रही? जल रहा है? क्या स्मोक हो रहा है? कोई काला धुआं वगैरह कुछ दिख रहा है? देखो, फ्लेम है लेकिन कोई भी ब्लैक स्मोक नहीं है, तो इसका मतलब है जब ब्लैक स्मोक नहीं है तो ये कंपाउंड कौन होना चाहिए? एलिफेटिक, एरोमेटिक? एलिफेटिक। अब मैं आपको नाम दिखा दूं इसका। एलिफेटिक की यही पहचान होती है कि उसको बर्न करने पर उसकी जो फ्लेम होती है वो ब्लैक स्मोक क्रिएट नहीं करती। नाम क्या है इसका? एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो चैन की फॉर्म हुई, कोई रिंग तो हुआ नहीं इसमें। अब दूसरा कंपाउंड हम उठा लेते हैं। यहां पास मेरे पास एक और कंपाउंड है, इसका नाम भी हम आपको बताएंगे बाद में, पहले फ्लेम टेस्ट उसके बाद में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अब ये कंपाउंड ले लेंगे और इसको बर्न करके देखेंगे। अब ये अगर एरोमेटिक है तो इसमें कैसा स्मोक होना चाहिए? क्या ब्लैक स्मोक दिख रहा है? देखो, बर्न भी हो रहा है, फ्लेम भी है और ब्लैक स्मोक भी है। ऊपर साइड में आप देखो, दिख रहा है? अब अगर ब्लैक स्मोक के साथ में कोई कंपाउंड बर्न हो रहा है तो वो कंपाउंड कैसा होगा? और इसमें से एक पास से अगर स्मेल करके देखेंगे तो बड़ी एक स्पेसिफिक स्मेल आती है, एरोमा। एरोमा मतलब स्मेल, इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। अब इसका नाम आप देखेंगे तो नाम इसका देखिए क्या है। नाम क्या दिख रहा है? एनिलीन।
एनिलीन क्या होता है? बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा है, बेंजीन की रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप, तो क्या बोलते हैं? एनिलीन। यानी इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में बेंजीन की रिंग है, एरोमेटिक है, इसलिए इसने फ्लेम टेस्ट में ब्लैक स्मोक दिया। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कंपाउंड को गर्म करके कि कौन एलिफेटिक है, कौन एरोमेटिक है। जो स्मोक दे वो एरोमेटिक, जो स्मोक ना दे वो एलिफेटिक। एक चीज और देख लेते हैं, ये तो लिक्विड फॉर्म में था, एक कंपाउंड देखिए हम और लेते हैं। ये कंपाउंड है तो एरोमेटिक, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में? जाड़ों में जम जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, और ठंड में जो है, सॉरी हाँ, गर्मियों में मेल्ट हो जाता है ये, और लिक्विड फॉर्म में रहता है, थोड़ा सा पिंक कलर का या ब्राउन कलर का हो जाता है, वैसे व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब ये कंपाउंड देखिए, इसको बंद करेंगे, ये भी ब्लैक स्मोक देगा, दिख रहा? एरोमेटिक कंपाउंड है ये, तो ये भी कैसा स्मोक दे रहा है? ब्लैक स्मोक। अब ब्लैक स्मोक अगर दे रहा है तो कौन सा हुआ? एरोमेटिक हो गया। तो हम आसानी से फ्लेम टेस्ट से पहचान सकते हैं कौन एरोमेटिक है, कौन। क्लियर, समझ में आया? ठीक।